नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक शुरू करते हैं। विशेष बात इस वीडियो के अंत में करेंगे। तो दोस्तों आज की टॉपिक जो है वह पहले का मतलब जो होता है वह माइनस यानी घटाव का चीज, और बाद का मतलब होता है प्लस। तो इस दोनों के पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे और प्रश्न बनाएंगे और देखेंगे कि इसका यूज जो होता है वह किस प्रकार हम करते हैं और कैसे करते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं और फिर उसके बाद इस पर हम क्वेश्चन के माध्यम से हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि सीता की वर्तमान उम्र x वर्ष है। क्या कह रहा है कि सीता की उम्र जो है वह वर्तमान उम्र x वर्ष है। 3 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या होगी। हमने आपको बताया है कि पहले जो होगा वह माइनस, अगर मान लीजिए कहेगा 4 वर्ष पहले, अगर 4 वर्ष पहले कहता है तो हम पीछे की ओर आते हैं, इसलिए उसमें माइनस करते हैं। अगर बाद कहता है तो हम उसके आगे बढ़ते हैं, इसलिए उसको हम प्लस करके लिखते हैं। तो इसी टाइप के यहाँ पर कह रहा है कि वर्तमान उम्र जो है x वर्ष है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्तमान उम्र x वर्ष लिख देंगे, क्योंकि x वर्ष कह रहा है। उसके बाद कह रहा है 3 वर्ष पहले। जब 3 वर्ष पहले कह रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3, और वर्ष पहले का मतलब हो गया यह आपका पहला उम्र हो गया, 3 वर्ष पहले का उम्र हो गया। तो यह एक आपका आंसर हो चुका है, यहाँ तक का एक आंसर हो गया। लेकिन इसी में एक और कह रहा है कि तथा a वर्ष के बाद उसकी उम्र क्या होगी। तो वर्तमान उम्र तो उसका दिया हुआ है कि x वर्ष है, तो वर्तमान उम्र जो है आपको दिया हुआ है x वर्ष, तो वर्तमान उम्र हम लिखेंगे x वर्ष। लेकिन कह रहा है कि a वर्ष बाद, यहाँ पर कोई संख्या नहीं दिया है जबकि चर मान में दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस a वर्ष। तो यहाँ पर इस तरह से यह दोनों जो हो गया इस पर आधारित हो गया। तो देखिए यहाँ पर कह रहा था पहले, तो पहले का मतलब माइनस इसमें लगा दिए, और बाद कह रहा है कि 3 a वर्ष बाद, तो यहाँ पर x प्लस a कर दिए। तो इस तरह से यह दोनों जो हो गया वह इसके अनुरूप हो गया। अब चलते हैं दूसरे टाइप क्वेश्चन, इसी पर आधारित हम लेकर बताते हैं आपको। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि सीता की वर्तमान उम्र y वर्ष है। कितना है? सीता की वर्तमान उम्र जो है y वर्ष है। 3 वर्ष पहले को हम मिटाते हैं, यहाँ पर हम 7 वर्ष कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 7 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या होगी, तथा 6 वर्ष बाद उसकी उम्र क्या होगी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला तो आपका क्वेश्चन है यह, इसको हमको हल करना है कि वह पहले 7 वर्ष पहले कह रहा है। तो आपको हम बता दिए कि पहले जब लगा रहता है तो उसका मतलब होता है माइनस, यानी उसका वर्तमान उम्र जो है, वर्तमान उम्र जो है y वर्ष आपको दिया हुआ है। कितना दिया है? y वर्ष दिया है, और कह रहा है 7 वर्ष पहले की उम्र पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y माइनस 7 और यहाँ पर लिख देंगे वर्ष। तो यह आपका एक आंसर हो गया। तो हमको अगर केवल पहले ही पूछा रहता तो यह आंसर होता, लेकिन इसमें एक और प्रश्न बना दिया है 6 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो 6 वर्ष बाद के लिए हम करेंगे कि यहाँ पर तो पहले हमको वर्तमान उम्र मालूम है कि y वर्ष है, तो y लिखते हैं, और वह कह रहा है उम्र बाद, तो बाद में हम प्लस कर देते हैं, और 6 वर्ष दिया है। तो इस तरह से इसका दूसरा आंसर हो जाता है। तो दोस्तों यह दोनों प्रश्न जो था इन दोनों पर यानी आधारित था। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम दूसरा टाइप जो है रुपया को पैसा में तथा पैसा को रुपया में बदलना है। जब आपके पास कहेगा कोई कि 4 रुपया है और 4 रुपया को हमको पैसा में बदलना है, तो उसको कैसे आप बदलेंगे। तो उसी टाइप पर यह हम प्रश्न आपके बीच एग्जाम्पल में दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि रुपया जो होगा उसको हमको पैसा में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, बदलना है। तो हम क्या करेंगे? गुना करेंगे 100 से, तो यह आ जाएगा आपका पैसा में। जैसे एग्जाम्पल में 1-2 क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। जैसे में 4 रुपया है और इसको कहेगा पैसा में बदले, पैसा में बदले। तो इसको आपको पैसा में बदलना है, तो कहने का मतलब कि 100 से गुना करना है तो पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 4 गुने 100, अब यहाँ पर लिखेंगे 400
पैसा। तो दोस्तों इस तरह से आप पैसा में बदल लेंगे, ये बहुत ही आसान है। तो यह एक एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, पैसे को रुपया में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको पैसा है और इसको हमको लाना है रुपया में। जब रुपया में लाना है तो हम क्या करते हैं कि 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। अब इस पर भी एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, आप बिल्कुल सही ढंग से आसान तरीका से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे आपको मान लीजिए 1400 पैसा है, 1400 पैसा है, रुपया में बदले। तो रुपया में बदलने के लिए कह रहा है, तो आपको हम बता चुके हैं कि उसको हम 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1400 और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो को काट देते हैं, तो यह आपका 14 रुपया में परिवर्तित हो गया, बदल गया। तो इस तरह से आप पैसा को रुपया में और रुपया को पैसा में बदल सकते हैं। तो यह एक छोटा सा टॉपिक था, आपको याद होगा कि यह परसेंटेज में भी आपको पढ़ना है, अनुपात समानुपात में भी पढ़ना है। तो यह तो केवल अभी बीजगणित यानी अलजेब्रा का छोटा सा रूप है, बेसिक कॉन्सेप्ट में हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के वीडियो को, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं कि वह किस टाइप पर बनता है। तो चलिए दोस्तों, अब जो टाइप है वह परिमाप ज्ञात करना है। केवल परिमाप से ही आधारित हम इसमें प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें परिमाप जो है वर्ग, आयत, समषष्ठभुज, इसको हम षष्ठभुज भी कह सकते हैं, समपंचभुज, समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज। तो इन सबों के परिमाप के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वर्ग के है उसको हम लेते हैं। तो आप जानते हैं कि वर्ग जो होता है, वर्ग जो होता है इस प्रकार से चित्र को दर्शाया जाता है। यह जो होता है वह वर्ग होता है। चलिए, तो यह वर्ग हो गया। अब हमको वर्ग के परिमाप के बारे में पढ़ना है। तो वर्ग का परिमाप आप लोग जानते भी होंगे या नहीं जानते होंगे, तो देख लीजिए। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। तो वर्ग का परिमाप जो होता है वह 4 गुने भुजा। अब इस पर हम 2 प्रश्न देखेंगे, 2 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा होगा। जैसे क्वेश्चन में होगा कि तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है तो x के पद को लिखें। यहाँ पर आपको देखना है कि अगर मान लीजिए इस वर्ग को लेते हैं और इसमें एक जो भुजा है वह x सेंटीमीटर है, तो यानी प्रत्येक भुजा कह रहा है ना, तो प्रत्येक भुजा जो होगा x ही सेंटीमीटर होगा। इसको हम x सेंटीमीटर मानेंगे, इसको x सेंटीमीटर मानेंगे। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है और कह रहा है x के पदों में। तो आप जानते हैं कि परिमाप बराबर क्या होता है। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर 4 गुने भुजा होता है। तो आप जानते हैं कि इसमें भुजा की संख्या 4 है और वो कह रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 है, x सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 गुने x सेंटीमीटर और इसको जब ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाता है। तो यही आपका एक परिमाप होता है जो यहाँ पर 4 गुने भुजा दिया हुआ है। लेकिन नीचे वाले प्रश्न में कह रहा है यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो। तो अब देखिए, x का मतलब होता है भुजा, x का मतलब क्या होता है? भुजा होता है। तो 1 2 3 4, तो 4 तो है, लेकिन एक का लंबाई दिया हुआ 16 सेंटीमीटर। तो जब हम परिमाप निकालेंगे तो यहाँ पर 16 सेंटीमीटर और गुने 4 कर देंगे तो 16 चौका 64 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप यानी वर्ग की परिमाप निकाल सकते हैं। हो सकता है कभी प्रश्न में ऐसा भी रहता है कि आपको परिमाप दे दे और उसको भुजा निकालने के लिए कह दे, तो ऐसा भी संभव होता है। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर 48 सेंटीमीटर परिमाप या परिमिति देता। हाँ दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा कि परिमिति या परिमाप दोनों एक ही होता है, वहां पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है। हो सकता है कि हम परिमाप आपको बताएं, आप कहेंगे कि परिमिति क्या होता है। तो परिमाप और परिमिति दोनों एक ही नाम है। यहाँ पर एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं कि 48 सेंटीमीटर परिमाप या परिमिति है, तो कहेगा कि वर्ग की भुजा बता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि परिमिति या परिमाप की जगह पर आपको 48 सेंटीमीटर रख देना है और यहाँ पर उसका भुजा 4 गुने भुजा होता है, तो यहाँ पर 4x हम लिख सकते हैं। इसको काटेंगे तो 12 चौके 48। तो यहाँ पर इसका भुजा जो होता है वो आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर।
कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो होगा वह 12 सेंटीमीटर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम केवल वर्ग की परिमाप के बारे में जाने। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो आयत, समचतुर्भुज या षष्ठभुज, उस पर समपंचभुज, समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, बेसिक से जो हम कंसेप्ट के साथ अपलोड कर रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ओके, बाय।